नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जहां पर आपको बताते चले कि सुबह 8 बजे से ही मतगणना जो है वो शुरू हो गई थी। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनावी दौरे से गुजर रही है और जहां 10 में से 9 नगर निगमों में जीत दर्ज कर लिया है बीजेपी ने और एकमात्र मानेसर निर्दलीय के लिए खाते में गया है, जबकि कांग्रेस के हाथ जो है वो खाली रहे। 2 मार्च को हुई वोटिंग के दौरान 51 लाख पात्र मतदाताओं में से 46% ने अपना मत अधिकार का इस्तेमाल किया था और पानीपत नगर निगम के चुनाव अलग से कराए गए थे और अब तक 26 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल और भावना की सीटें जो है वो शामिल है। तो देखिए, बीजेपी की हरियाणा में छोटी सरकार जो है वो बन चुकी है। यहां पर पूरी तरह से बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस शून्य पे सिमट गई है और देखिए यहां पे भी कांग्रेस की जो हार है वो काफी बुरी तरह से हुई है और जिस तरीके से यहां पर बीजेपी दम भरती हुई नजर आ रही थी, बीजेपी के जो नेता थे जिस तरीके से यहां पर वोट करने के लिए जब प्रचार प्रसार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा भी था कि यहां पर फिर से हमारी सरकार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और देखिए ये नतीजे जो हैं, जो उनका कहा था, अब वो पूरी तरह से यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से यहां पर बीजेपी जो है वो बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है और वहीं कांग्रेस जो है वो शून्य में सिमट गई है। तो यहां बीजेपी की हरियाणा में एक बड़ी जीत, जहां 10 में से 9 निगमों में अपनी मेयर बनाएगी बीजेपी और यहां पर देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जीत के बाद ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर कार्यकर्ता जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे और बीजेपी का जो झंडा है वो लहराते हुए कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे जहां पर लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक उमंग, एक जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए ढोल नगाड़ों की थाप पर यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता झूमते हुए, नाचते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत। यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से भी ये दम भरा जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की छोटी सरकार जो है वो भी बनने जा रही है और देखिए अब ये नतीजे जो हैं वो अब सामने आ गए हैं, जहां पर बीजेपी प्रचंड जीत के साथ नगर निकाय चुनाव में यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए। आज जो परिणाम, जो मुहर हरियाणा के लोगों ने ये ट्रिपल इंजन सरकार के कामयाबी पर लगाई है, मैं सबसे पहले हरियाणा के लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं चुनाव नीचे कर लो भाइयों, धन्यवाद देता हूँ। सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न कराए हैं। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूँ। अंबाला छावनी नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहां से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सुनील फोगाट प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सुखबीर तंवर प्रवक्ता कांग्रेस से और वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी, आपके पास आते हुए, आप इस प्रचंड जीत को कैसे देख रहे हैं? मेरे पैनलिस्ट साथियों को और दर्शकों को नमस्कार। और आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो दो खुशी के मौके हैं। एक तो कि आज हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और एक तरफा सरकार बनी है। हमें कहीं कोई विपक्ष लड़ता हुआ नजर नहीं आया इस चुनाव में। ये कमी हमें भी खली ये कमी कि अगर विपक्ष जोर लगाता, विपक्ष इस चुनाव को मन से लड़ता, अच्छे से लड़ता, तो थोड़ा और मजा आता इस चुनाव में। खैर, वो उनकी बात है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कार्यकाल को मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल हुआ है। पिछली 12 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था और इस 1 साल में उन्होंने एक साल के छोटे से कार्यकाल में उन्होंने 3 चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है। उसके लिए भी मैं सभी हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी नागरिकों को, देवतुल्य जनता को बधाई देता हूं। उनका आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है। और इस चुनाव में भी आप देखिए, क्लीन स्वीप एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि विपक्ष तो कहीं दिखा नहीं, हमारे साथी दिखे नहीं। एक निगम में जो है हमारे साथी है वो निर्दलीय चुन करके आए हैं, वो भी बहुत कम मार्जिन के साथ चुन करके आए हैं। ठीक है, वहाँ की परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन उसका भी कहीं आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो एक तरीके से क्लीन स्वीप ही कह सकते हैं हम कि सभी निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने आज क्लीन स्वीप किया है जी। और देवतुल्य जनता का आभार है, धन्यवाद है। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि हम ना ही जीत में ज्यादा खुशी मनाते हैं और ना ही हार में कोई गम मनाते हैं। हमारा काम है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम है लगातार काम करते रहना। अपना जो कार्य हमें दिया गया है उसको पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से काम करना, आगे जनता के सामने, जनता की अदालत में अपने किए हुए कामों को लेकर के जाना। जनता के बीच में अगर हम बने रहते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि जनता हमें नकार दे। जनता हमें बार बार संभलने का भी मौका देती है, जनता हमें आशीर्वाद भी देती है, जनता हमें अच्छे काम करने के लिए चुनती है। अगर हम अच्छे काम करते जाएंगे, जिससे कि लगता है कि पिछले जिस प्रकार से 2014 से आज तक, 2014 से 2025 आ गया, आज तक हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हारा भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसी का परिणाम है कि हरियाणा की जनता को बीजेपी का शासन पसंद है, बीजेपी के कार्य प्रणाली पसंद है, तो वो हमें लगातार आशीर्वाद देते जा रहे हैं। उसी का परिणाम आज है कि फरीदाबाद के अंदर भारत में पूरा जो रिकॉर्ड था गाजियाबाद के अंदर चुनाव जीतने का, 2.25 लाख वोटों के करीब के आसपास का था शायद वो, तो वो आज 3,16,000 कुछ वोटों का रिकॉर्ड आज फरीदाबाद की आदरणीय जनता ने बनाया है कि फरीदाबाद का मेयर पूरे देश में सबसे ज्यादा मतों से जीता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता की मेहनत है और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है कि उन्होंने काम करने वाले लोगों को चुना, ना कि एसी रूम में बैठ के राजनीति करने वालों को, सिर्फ बयानबाजी करने वालों को और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वालों को, नकारात्मक राजनीति करने वालों को नकारा है। देखिए, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस इस चुनाव के बाद कांग्रेस लगभग प्रदेश में खत्म हो चुकी है। 99% कांग्रेस खत्म हो चुकी है, 1% कहीं बची है, तो वो भी धीरे धीरे हताश निराश होकर के खत्म हो जाएगी और बाकी दलों का तो कहीं कोई नाम निशान था ही नहीं। ठीक है, सुखबीर जी आपके पास आते हुए, देखिए इस बार कांग्रेस अपने सिंबल पे भी लड़ी कांग्रेस, उसके बावजूद भी आखिर कहां वो कमी रह गई कि जो जनता जो है वो कांग्रेस पर विश्वास अपना बना ही नहीं पा रही है? पार्टी के प्रवक्ता ने अभी बात करी और जो लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय की बात करी, तो मैं बहुत ही सम्मान से बताना चाहता हूं, लोकसभा में हमारा मत प्रतिशत इनसे ज्यादा था, हालांकि सीटों में 5-5 की बराबरी थी। विधानसभा में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी, दशमलव के अंतर से मत प्रतिशत में भिन्नता थी। और अब स्थानीय निकाय में जिस प्रकार से 60 से 65% शहरियों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मैं कहना आपके माध्यम से ये चाहता हूं, इस चुनाव ने ये साबित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यंत्र तंत्र मंत्र की जीत है।
जिस प्रकार से आज भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति और चुनाव प्रक्रिया संक्रमण काल से गुजर रही है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आखिर बताएं सुनील जी, समस्त राष्ट्र और हरियाणा प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो मतदाता सूचियों में धांधली हुई और जो मतदाता सूचियों में नाम जोड़े गए और काटे गए, और जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव आयोग से और राज्यों के चुनाव आयोग तक सारा विषय उठा, निश्चित तौर पे, और जब आज भी जब उनसे कह रहे हैं कि पहले की मतदाता सूची दीजिए और अब की दीजिए, तो चुनाव आयोग जिस प्रकार से टाल मटोल कर रहा है वो सबके सामने है। इसके अलावा जो विगत में जिस तरह से विषय ये सारे के सारे रहे हैं, उनमें जो हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस जीत का जश्न मना रही है, क्या जो 60 से 65% शहरियों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, उसका श्रेय कौन लेगा? और आखिर इस लोकतंत्र में, चाहे राष्ट्र के स्तर पे, चाहे प्रदेश के स्तर पे या दूसरे प्रदेशों के स्तर पे, जो उदासीनता भारत का मतदाता दिखा रहा है, आखिर उसका कारण क्या है? निश्चित तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया है, आखिर मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सोनीपत में एक गांव है बयापुर निगम में, हालांकि बाद में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वहां के वोटों की गिनती नहीं हुई। ये कैसा तंत्र है? क्या ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? और जिस प्रकार से भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी, उससे मोदी साहब ने जिस तरह से अलग किया, क्या ये देश, प्रदेश और पूरी दुनिया नहीं देख रही है किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण ये लोग कर रहे हैं? निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रशासनिक स्तर पे और न्यायिक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध निरंतर पहले भी प्रयास कर रही थी, आज भी प्रयास कर रही है और आगे भी प्रयास करेंगे। तथ्यों के आधार पर बात करेंगे, हवाई बात करना हमारा काम नहीं है। लेकिन सुखबीर जी, मेरा सवाल तो ये है कि अगर जिस तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो आखिर आरोप नहीं है, एक तथ्य मैंने बताया, कोई आरोप नहीं लगाया, एक भी आरोप नहीं लगाया। मैं तथ्यों में बात करता हूँ, तथ्यों की बात रखिए। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई आरोप लगता है तो वो आपका चिंतन और आपकी सोच है, कोई बिल्कुल आरोप नहीं है। ये सारे तथ्यात्मक विषय हैं, ये देश, प्रदेश और दुनिया इन सारे विषयों को देख रही है। लेकिन आप ये जब प्रमाण दिखा रहे, तो आखिर क्या ऐसी वजह है कि लेकिन हर बार जो भी ऐसे चुनाव होते हैं, जनता तो बीजेपी को ही समर्थन देती हुई नजर आती है? देखिए, जब 100 में से 65 लोग वोट ही नहीं डालेंगे, इसका मतलब क्या? आप बता दो। चलो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से तो क्या पूछूं, आप बता दो इसका क्या मतलब है। लेकिन आपका चिंतन क्या कहता है? लेकिन इसका प्रमाण है क्या आपके लोकतंत्र पास? में इसका जब प्रमाण 100 में से 65 लोग वोट नहीं करेंगे, उसका क्या मतलब? आप बता दो। चलो, इसका प्रमाण है आपके पास? लेकिन सुखबीर जी, अरे कमाल की बात है, आंकड़े इनके हैं भाई। गुड़गांव में 41%, सोना में 35%। अगर आपको नहीं पता है तो आप आंकड़े बाद में देख लेना। मैं गलत बात कभी नहीं बोलता। जो आंकड़े हैं, जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए हैं चुनाव का मतदान होने के बाद, मैं उन्हीं पे बात कर रहा हूं। देखिए सुनील जी, अगर आपके पास कोई नवीन आंकड़ा तो आप बता दें। बिल्कुल। देखिए सुनील जी, यहाँ पर वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए आप। साथी यहाँ स्टूडियो में बैठ करके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रहा था, मैं पुख्ता प्रमाण दे रहा हूँ। अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है तो आप उनको साबित करिए, आप न्यायालय में जाइए, आप FIR दर्ज करवाइए। भारतीय जनता पार्टी ने किसको रोका वोट डालने के लिए? आप मुझे ये बताइए, उस चीज का कोई प्रमाण है इनके पास? ये निठल्ले लोग, निकम्मे लोग राजनीति करते हैं, बेडरूम में बैठ के राजनीति ये लोग करते हैं। हमने कहा कि भारत आज का आपने मतदाता इनके नेता, उदासीन क्यों है? अरे सुखबीर जी सुनिए, आप सुखबीर जी, उन्होंने आपके समय में नहीं बोला है, आप उनको बोल लेने दीजिए। मैं आऊंगी आपके पास, जवाब लूंगी मैं।
जी प्लीज, मेरी प्रार्थना है, मैंने ध्यान से सुना है, आप भी सुनने का पेशेंस रखिए थोड़ा सा, बाद में अपनी बारी आई तो बोलिएगा। जो कुछ बोल रहे हैं मैंने तो कहा बोले ना, कि जो ये बात लोग मैंने नहीं सिर्फ बोली वो आरोप थोड़ा और बोलेंगे। प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अगर आज आप इनके नेता जो इनके, अरे रुकिए भाई, आऊंगी मैं कांग्रेस सुखबीर जी, आऊंगी नहीं मैं। है, गलत बयानी नहीं चलेगी। सुखबीर जी, ये मैं आऊंगी, कांग्रेस आपके की पास बात जवाब नहीं नहीं है। है, बोल लेने दीजिए पहले, मैंने एक एक अपने करके बात- बोलिए, ऐसे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर दोनों आप एक गलत साथ बोलोगे तो कैसे तो समझ में काउंटर आएगा? होगा? क्यों नहीं होगा? सुनील जी बोलिए पहले आप। जी ज्योति जी, अगर ये साथी नहीं रुकते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे माइक डाउन कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की प्रवृत्ति बन गई है कि चिल्ला चिल्ला के बोलना, आरोप प्रत्यारोप करना और फिर थोड़ी देर बाद गाली गलौज पे तक उतर आना, ये आज इनकी प्रवृत्ति हो गई है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इस डिबेट को अच्छे से हम चलाएं। आज देखिए, आप इनके हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आज आपके जो चुनाव का रिजल्ट आया है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो चंडीगढ़ में थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या रिजल्ट आया है। अरे भाई, आप किस लिए फिर मुखिया बने फिर अपनी पार्टी के? इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, सारे शहरों की सरकार का चुनाव है, इतना बड़ा एरिया, इतने बड़े मतदाता इसमें कवर हो रहा है, इतने बड़े विकास के मुद्दे हैं, और वो कह रहे मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। यहीं से आप इनकी नकारात्मकता या इनकी निराशा देख लीजिए कि इस चुनाव को लेकर के कितनी इन्होंने तैयारी करी, कितने ग्राउंड पे गए। और रही, आप विजुअल्स निकाल लिए ज्योति जी, मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन मतदान हो रहा था कांग्रेस पार्टी के बूथ पे एक भी आदमी नहीं बैठा था। जो बाहर टेंट लगा के बैठते हैं, बहुत सारे, ज्यादातर ऐसे टेंट थे जहां इनका एक भी आदमी नहीं बैठा था। अब मतदाता को निकाल के घर से लेकर के आने की तो बात छोड़िए, इनके खुद कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं डाला जाकर के, तो इनके निकम्मेपन के कारण भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मतदाताओं के पास गया, उनके मत डालने की अपील की, उनको ऑटो में, बाइक पे बैठा करके जिस तरीके से भी कन्विंस कर सकते थे हमारे कार्यकर्ता, हमने वोट, अगर ये लोग भी वोट डलवाते, ये लोग भी एक्टिव पार्टिसिपेट करते चुनाव के अंदर, जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, अगर ये लोग भी लड़ते तो मत प्रतिशत बढ़ जाता। अब उसमें ये कहते हैं कि मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, भारत, अभी देखिए ये चुनाव लोकल चुनाव था, लेकिन मेरे साथी इसको भारत चुनाव आयोग के ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ी देर में ट्रंप के ऊपर लेकर के जाएंगे, अमेरिका के ऊपर लेके जाएंगे। जी, मैं इसका जवाब लूंगी आपसे, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी वीरेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास आते हुए ये बीजेपी की प्रचंड जीत को आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी साथी जीत करके आए हैं निगम के अंदर, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और तमाम प्रवक्ता साथियों को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूं। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के साथी ने बताया, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि इन्होंने यंत्र तंत्र मंत्र और षड्यंत्र करके पूर्व में भी बहुत चुनाव जीते हैं, जिसमें चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन एक बहुत जीता जाता उदाहरण है, पूरी दुनिया ने देखा है। बीजेपी की साथी की ड्यूटी है, वो कहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सबको पता है कि चुनाव आयोग किसका है, इसमें से किसको हटाया गया और किसको लिया गया। चलो वो अभी बाद का मंथन है, उसमें सभी पार्टी अपना अपना तौर तरीके से मंथन करेंगे। आज जो साथी जीत करके आए और जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है, आम आदमी पार्टी उसको बड़ी विनम्रता से और सर झुका करके उसको स्वीकार करती है, लेकिन फिर भी हर चीज में गुंजाइश होती है उसको समझने के लिए, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, क्या गलतियां हुई होंगी, और बाकी अगर कहीं तंत्र मंत्र और षड्यंत्र हुआ है तो वो भी एक विषय अलग होगा, उसके भी जांच का विषय है, पार्टियां अपनी गहनता से जांच करेंगी। दूसरा, आज में इनके बहुत बड़े नेता है, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी एक बाइट सुन रहा था किसी न्यूज चैनल के ऊपर, तो उनसे पूछा गया कि आपके जो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधा सा एक ही जवाब दिया। देखिए, अब कितनी विडंबना है, इतने सीनियर नेता होने के नाते और अध्यक्ष होने के नाते वो कहते हैं कि लोगों ने पहले से ही मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, वो इसे क्या दिखाना चाहते हैं? ये मतलब या तो वो जनता मान चुकी थी कि भी षड्यंत्र होने वाला है, या जनता मान चुकी थी कि कोई हमारे वोट का फायदा ही नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ कि इस तरह का वक्तव्य उनका देना है। हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो सीरियस नहीं है कि आज इतना बड़ा चुनाव चल रहा है। हो सकता है कोई दिखाना चाहता हूँ कि आपके तंत्र मंत्र में मेरा विश्वास ही नहीं है, या मैं आपके इनके ऊपर क्यों, क्योंकि हमारे को भी पता था कि क्या होने वाला है। तो इनके नेता अगर कहते हैं कि पूरी जनता ही ये मान चुकी है,
और जनता कितनी मान चुकी है? 60% लोगों ने कम से कम वोट भी किया निकाय चुनाव के अंदर। तो अगर 60% लोगों को आप ये कहते हैं और बहुत बड़े नेता होने के नाते ये कहते हैं कि जनता मान चुकी थी कि बीजेपी की जीत होने वाली है, तो कहीं ना कहीं हमारे को भी संशय होता है कि इतने एडवांस में, और हर इलेक्शन में नाजिम सैनी जी ने विधानसभा में भी ऐसे ही कहा था कि जी सबका अरेंजमेंट हमने कर लिया है और इलेक्शन हमारे रिजल्ट हमारे पक्ष में ही आएंगे। तो या तो इतने बड़ी भविष्यवाणी ये लोग करते हैं तो इनको बहुत बड़ा विद्या का कोई ज्ञान है और इनको अपना इस तरह की कोई वो करनी चाहिए कि भविष्यवाणियां ये करें, या फिर बताएं जनता को। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी विफलता नाकामी रही है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि अगर यही वोटिंग अगर 85% होती, 90% होती, तो इलेक्शन कमीशन बड़ा खुश होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कहता कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जनता को हमने मोटिवेट किया और हम बूथों तक लेकर के आए, घरों से निकाल कर लेकर आए। अब इसके ऊपर बोलने का इनका कोई है नहीं, तो ये क्या कहेंगे? अब 40% वोटिंग का होना और 60% लगभग लोगों को वोट ना देना और निकाय चुनाव में, तो इससे साफ झलकता है कहीं ना कहीं निरस्ता थी, निराशा थी जनता के अंदर, और इस वजह से वोटिंग नहीं हुई। और जो वोटिंग हुई है, चलो इनको मैंडेट मिला है। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर निगमों के अंदर जो भ्रष्टाचार की दुकानें खुली हुई है, सड़कें, पानी, बिजली, सीवरेज का पानी सिंक होकर के मिक्स होकर के आता है, लोगों को बीमारियां आती है। बहुत बड़े चैलेंज है इनके, जिस तरह के वादे ये दिल्ली में किए, अब वहाँ कह रहे थे कि हम होली दीपावली पे सिलेंडर खरीदेंगे, कुछ नहीं सुनते। वहाँ महिलाओं के लिए अपनी वो हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं है घरों के अंदर, बिजली नहीं है, तो 2100 रुपए देने का, 2500 रुपए देने का वादा किया था। हरियाणा ने 2100 रुपए देने का वादा किया था। तो ये हौसले जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं, जनता को बदलाने का काम करते हैं। भोली वाली जनता है, इनके उस पर आ जाती है और इनको कुछ सुखबीर जी आपके पास आते हुए मंत्र को यूज करके षड्यंत्र कर करके अपने इलेक्शन को फेवर में कर लेते हैं। तो इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जनता ये होता है कि 85%, 90% वोट करती है और फिर रिजल्ट आते हैं, फिर हम क्या करते हैं? 40% सारी वोटिंग हुई है, उसमें क्या जीतेंगे और क्या हारेंगे? तो इस इलेक्शन की हम तो मानते ही हैं कि लंबी चौड़ी कोई मैंडेट इनको जनता ने दिया है। समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है वीरेंद्र जी हमारे पास। छोटा छोटा कमेंट ले लेती हूँ। देखिए सुखबीर जी आपके पास आते हुए, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े जो नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार से उन्होंने दूरी बना के रखी, और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का जो स्टेटमेंट आता है, तो क्या ये जो वजह है, इसको लेकर क्या मंथन चिंतन करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब ये चुनाव शुरू हुआ उससे पहले ही सभी स्थानीय निकाय के संयोजक नियुक्त किए, सह संयोजक नियुक्त किए। सभी जो वरिष्ठ नेतागण थे उनकी जिम्मेदारी लगाई गई अलग अलग स्थानीय निकाय में जी। और चलो वो तो इन्होंने जो किया, जैसे भी किया, विषय ये है, क्या आज हरियाणा सरकार के आंकड़े नहीं है? 70 से 75% जो इन्हीं के आंकड़े हैं। प्रदेश की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है, इसी वजह से सर्वाधिक बेरोजगारी इस प्रदेश में है। और अगर इनके संकल्प की बात करें, मैं आज कई चैनल्स पे दिन में बात कर रहा था, 2100 महिला भत्ते की बात करी थी, दे दिया होगा शायद। 500 रुपए के सिलेंडर की भी बड़ी बात करी थी, वो भी दे दिया होगा। इसके अलावा मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूं, और इनसे भी सवाल नहीं है, मेरा सवाल तो आपके विवेक से है, क्या चुनाव आयोग पे आज भारत में प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या मतदाता सूचियों पे आज प्रश्न चिन्ह नहीं है? जिस प्रकार के प्रकरण आए हैं, क्या मतदान प्रतिशत में जो ऐतिहासिक गिरावट रही, वो इस राष्ट्र, प्रदेश और स्थानीय निकाय में कोई मुद्दा नहीं है? और आखिर कौन से ऐसे हालात है जो सोनीपत के एक गांव में एक दिन पहले तैयारी करके उन्होंने मतदान करा दिया? निश्चित तौर पे आज भारतीय लोकतंत्र, आज भारत का संविधान और जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रकरण रहा है, ये सभी के सभी संकट में है, घेरे में है। आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों का आने वाले समय में निराकरण करेगी। ठीक है, सुनील जी संक्षेप में इनके जवाब दे दीजिए आप। और राजनीतिक पार्टियां मैं देख रहा हूं, इससे पहले शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव की भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारियों में लग जाती है, चुनाव लड़ने के लिए कैसे काम करे उस तैयारी में लगती है। और विपक्ष के साथी पहले से ही, मतदान नहीं होता उससे पहले से ये बातें जो सुखबीर जी ने और वीरेंद्र जी ने कही हैं कि तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर लिया, चुनाव आयोग इनकी जेब में है, इन्होंने लोगों को डराया, वोट नहीं। अरे कौन किसको डरा सकता है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। और जो इन्होंने कहा चुनाव आयोग के बारे में
देखिए ये लिखित में, इनके पास लिखित में कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ बैठ के बयानबाजी करते हैं, बयान भी रहेंगे, काम नहीं करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने 16 लाख पेज का भारी भरकम जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक न्यायालय में उसको चैलेंज किया? कहीं पे किसी सरकारी संस्था ने उसको चैलेंज किया या उसमें कोई कमियां निकाल पाई? ठीक है, आज तक उस चीज का ये जवाब नहीं की दे। इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अब हरियाणा में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो गई है, जहां पर 10 निगमों में से 9 निगम में अपनी सरकार, अपनी मेयर जो है वो बीजेपी बनाएगी। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल यहां पर जीरो में सिमट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।